नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। संपूर्ण विश्व को जिन्होंने सुख शांति का संदेश दिया, दुख मुक्ति का उपदेश दिया, ऐसे अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार अभिवादन करती हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों के विचारों को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ। श्रद्धा बुद्धि संपन्न, शील संपन्न आप सभी उपासक उपासिकाएं, बाल बालिकाएं, आप सभी के प्रति मंगल कामना करती हूँ, आशीर्वाद करती हूँ। भगवान कहते हैं इस संसार में सभी सत्व को 3 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें हर सत्व इन 3 प्रकार से रोगी होने के बाद स्वयं को असुविधा रूप महसूस करते हैं। पहला रोग जो उत्पन्न होता है इस संसार में सभी सत्वों को, वह कहते भगवान बुद्ध जिगच्छा परमा रोगा। जिगच्छा यानी भूख सभी सत्व को उत्पन्न होती है, सभी को भूख लगती है और भूख एक प्रकार का रोग है। और इस भूख के रोग को शांत करने के लिए आहार एक औषध के रूप से अगर ग्रहण किया जाए तो ये नियंत्रित हो सकता है। इसीलिए सभी सत्व अपने क्षमता के अनुसार, शरीर के क्षमता के अनुसार आहार को ग्रहण करते हैं ताकि ये भूख का रोग शांत हो जाए, नियंत्रित हो जाए। दूसरा रोग भगवान ने बताया है शारीरिक रोग। जहाँ जहाँ इस संसार में जीवित सत्व होते हैं तो उस सत्व को शारीरिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। विषम आहार के कारण भी शरीर को रोग उत्पन्न होते हैं। अनुकूल आहार न मिलने के कारण भी शरीर को रोग उत्पन्न होते हैं। वातावरण के अनुसार भी कुछ शरीर को रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ मानसिक तौर पे भी शरीर को रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ इस शरीर के स्वभाव के अनुसार भी शरीर को रोग उत्पन्न होते हैं। और जैसे भी शरीर को कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न होते हैं तो भगवान कहते हैं इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए हम किसी वैद्य की ट्रीटमेंट लेकर, उपचार लेकर इसे शांत करने की कोशिश करते हैं। किसी डॉक्टर की सलाह लेकर, डॉक्टर के ट्रीटमेंट लेकर हम इस रोग पर किसी सीमित समय तक इस रोग को शांत करने की कोशिश करते हैं, नियंत्रित पाने की कोशिश करते हैं। इन 2 रोग से बढ़कर भी भगवान के इस संसार में एक और रोग है विशेषता मनुष्य को, और वो है मानसिक रोग। और इस मानसिक रोग जिस मनुष्य को उत्पन्न होता है तो वो मनुष्य कभी भी जीवन में शांति के साथ नहीं जी सकता, सुख के साथ नहीं जी सकता। तो इस मानसिक रोग जो लक्षण होते हैं, जिस तरह भूख के रोग के भी लक्षण होते हैं। जब इंसान को भूख लगती है तो उसे थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। उसी तरह जब भी शरीर का कोई रोग उत्पन्न होता है तो शरीर के रोग के भी लक्षण कुछ ना कुछ उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को वो अनुभव हो सकते हैं कि जैसे कि बुखार आना, शरीर की थकान आदि। जैसे इस लक्षण के कारण उस इंसान को पता चलता है कि मुझे इस शरीर के रोग को मुझे उत्पन्न हुआ है। उसी तरह भगवान कहते हैं इस मानसिक रोगों के भी कुछ लक्षण होते हैं। तो इस मानसिक रोग के क्या लक्षण होते हैं? तो भगवान कहते हैं
इंसान का मन जो है वो विचलित हो जाना, क्रोधित हो जाना, चिड़चिड़ हो जाना, उदास होना, बेचैन होना, दुःख का अनुभव करना, बेचैनी का अनुभव करना आदि, ये सब मानसिक रोग के लक्षण होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान मानसिक रोग से पीड़ित है। और इस मानसिक रोग पर नियंत्रण पाने के लिए ना बाहर का कोई आहार काम करता है और ना ही किसी डॉक्टर का भी उपचार इसमें काम आ जाता है। तो भगवान कहते हैं, जो मैंने धर्म सिखाया है, ये धर्म ही इस मानसिक रोग पर नियंत्रण पाने के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। जो भी व्यक्ति इस धर्म को अपने जीवन में सही मायने से धारण करता है, धर्म का पालन करता है, तो मानसिक रोग से अपने आप पर नियंत्रण पाता है। जैसा ये मानसिक रोग नियंत्रण पाने में व्यक्ति कामयाब होने लगता है, धीरे धीरे उसके जीवन में सुख शांति का आविर्भाव होता है। जैसे जैसे सुख शांति बढ़ती है, तो इंसान और भी इस धर्म का पालन करने लगता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मानसिक रोग अगर पूरी तरह से इस मानसिक रोग से पूरी तरह से नियंत्रण पाना है, तो धर्म को हर दिन में अपने दिनचर्या में उतरना बहुत ही ज़रूरी है। और जो इंसान इसमें अपने जीवन में उतारते हैं, तो उसका ये मानसिक रोग अपने आप नियंत्रित आ जाता है। इसलिए इस धर्म को एक औषधि के जरिए अगर धारण करें, तो अपने सारे के सारे मानसिक रोग दूर हो जाएंगे और हम एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इसलिए इस 3 रोग को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करें और इस रोग के अनुरूप जो एक प्रकार की औषधियाँ हैं, जैसे कि भूख पर आहार एक औषध का काम करती है, शरीर के रोग पर वैद्य की ट्रीटमेंट काम करती है, उसी तरह धर्म को भी धर्म जो है भगवान का, ये मानसिक रोग पर बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए इसे 3 ही रोग को अच्छी तरह से जाने और उसे पालन कर और समझे और अपने जीवन को सुख शांति से बहुत ही अच्छे से जिए। इसी आशीर्वाद से छोटी सी देशना को विराम करते हैं। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो। अभिवादनशीलस्स नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति।